सूरजपुर गांव की सुबह हमेशा रामू काका के ठेले से उठने वाली महक के साथ होती थी। गांव के चौराहे पर बरगद के पुराने पेड़ के नीचे रामू काका का ठेला खड़ा होता था। उस ठेले पर एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ी होती थी जिसमें उबलता हुआ तेल हर वक्त छनछनाता रहता। बेसन, आलू, प्याज और हरी मिर्च का ऐसा संगम रामू काका तैयार करते थे कि उनकी खुशबू मीलों दूर तक जाती थी। गांव वाले कहते थे कि रामू काका के हाथ में जादू है, लेकिन रामू काका के दिल में कुछ और ही था। पैसा, सिर्फ पैसा। रामू काका उम्र में तो 50 के पार थे, लेकिन पैसे गिनते वक्त उनकी उंगलियां किसी 20 साल के मुनीम से भी तेज चलती थीं। उनकी बीवी कमला अक्सर उन्हें समझाती थी, देखो जी, आज बेसन में थोड़ा कम सोडा डालना। कल सरपंच जी कह रहे थे कि पकौड़े खाने के बाद पेट भारी हो जाता है। अरे भगवान, तू क्या जाने धंधे की बात। सोडे से ही तो पकौड़ा फूलता है। जितना फूलेगा उतना बड़ा दिखेगा, और जितना बड़ा दिखेगा ग्राहक को लगेगा कि कम पैसे में ज्यादा माल मिल रहा है। इसे कहते हैं बिजनेस। लेकिन सेहत के साथ खिलवाड़ तो ठीक नहीं ना। भगवान सब देख रहा है। कल को अगर किसी को कुछ हो गया तो हम गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? भगवान को देखने दे। भगवान भी तभी खुश होता है जब चढ़ावा चढ़ता है, और चढ़ावे के लिए पैसा चाहिए। तू बस बेसन घोल, ज्यादा दिमाग मत चला, समझी? रामू काका अपना गमछा कंधे पर डालते और ठेला लेकर गांव की ओर निकल पड़ते। गांव के लोग भोले थे, उन्हें बस स्वाद से मतलब था। रामू की चालाकियों से वे अनजान थे। बरसात का मौसम आने वाला था। गांव में पकौड़ों की मांग बढ़ने वाली थी। रामू काका ने सोचा कि ये मौका है अपनी कमाई दोगुनी करने का, लेकिन असली बेसन और शुद्ध तेल महंगा हो गया था। रामू काका ने एक खुराफाती योजना बनाई। वो शहर गया और वहां से सबसे सस्ता मिलावटी तेल और बेसन में मिलाने के लिए मक्के का सस्ता आटा और थोड़ा सा पीला रंग ले आया। अगले दिन ठेले पर भीड़ लगी थी। पकौड़े देखते हुए गांव का एक किसान बिरजू बोला, अरे काका, आज तो पकौड़े बड़े सुनहरे लग रहे हैं। क्या बात है, कोई जादू वादू किया है क्या? रामू काका मुस्कुराते हुए बोले, अरे बिरजू भाई, शहर से खास केसरिया बेसन लाया हूँ। तुम जैसे खास ग्राहकों के लिए ही तो है। खाकर देखो, स्वाद भूल नहीं पाओगे। वाह काका, तुम तो हम गरीबों का कितना ख्याल रखते हो। अच्छा, दे दो 10 रुपए के। बिरजू ने पकौड़ा खाया। स्वाद थोड़ा अलग था, अजीब सा कसैलापन था, लेकिन मसाले इतने तेज थे कि वो दब गया। थोड़ा कड़क है आज, लेकिन मसालेदार है। अरे बिरजू, ये नया क्रिस्पी स्टाइल है। शहर में आजकल यही चलता है। उस दिन रामू काका की कमाई बहुत हुई। मिलावटी सामान सस्ता था और पकौड़े उसी दाम पर बिके थे। रात को घर आकर उन्होंने नोट गिने। आज तो 200 रुपए ज्यादा बचे। अगर हर रोज ऐसा हुआ तो साल भर में पक्का मकान बन जाएगा और हमें इस पुराने घर से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन लालच एक ऐसा गड्ढा है जिसका कोई अंत नहीं होता। रामू काका का हौसला बढ़ गया। उन्होंने धीरे धीरे और ज्यादा मिलावट करनी शुरू कर दी। अब वे बासी आलू का इस्तेमाल करने लगे और तेल को हफ्तों तक नहीं बदलते थे। वो काला पड़ चुका तेल बस ऊपर से नया डालकर काम चला लेते थे। एक दोपहर जब धूप तेज थी, गांव के रास्ते से एक शहर का बाबू गुजरा। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और मैकेनिक आने में वक्त था। भूख से बेहाल वो रामू काका के ठेले के पास आया और बोला, भैया, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। अरे बाबूजी, क्यों नहीं, गांव के सबसे मशहूर पकौड़े यहीं मिलते हैं। गर्मा गर्म आलू बोंडा और मिर्च के पकौड़े भी। बाबू ने देखा कि कढ़ाई का तेल बिल्कुल काला था और उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी और मक्खियां भी भिनभिना रही थीं। ये तेल, ये बहुत जला हुआ लग रहा है। क्या आप इसे बदलते नहीं? अरे साहब, ये गांव का शुद्ध सरसों का तेल है। इसका रंग ही ऐसा होता है। आप शहर वालों को रिफाइंड की आदत है, इसलिए समझ नहीं आ रहा। खाकर देखिए, तबीयत खुश हो जाएगी। बाबू को भूख बहुत तेज लगी थी। उसने मन मारकर एक प्लेट पकौड़े ले लिए। पहला निवाला लेते ही उसे अजीब सा स्वाद आया, खट्टा और जला हुआ। वो बोला, छी, ये क्या है? इसमें तो सड़े हुए आलू की बदबू आ रही है। तुम लोगों को बीमार करना चाहते हो क्या? गांव के कुछ लोग वहां जमा हो गए। रामू काका की इज्जत का सवाल था। रामू काका चिल्लाते हुए बोले, ओ बाबूजी, अपनी अमीरी अपने पास रखो। मेरे गांव वाले तो रोज खाते हैं, आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ। तुम्हें स्वाद नहीं आया तो पैसे वापस ले लो, पर मेरे खाने को बुरा मत कहो।
गांव के एक बुजुर्ग दीनू काका बोले, हाँ साहब, रामू तो बरसों से खिला रहा है। हो सकता है आपके पेट में ही गड़बड़ हो। शहरी बाबू ने सिर हिलाया। उसमें देखा कि गांव वाले इस आदमी पर कितना भरोसा करते हैं। ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझे, लेकिन याद रखना ये लालच एक दिन भारी पड़ेगा। बाबू ने पैसे दिए। रामू काका ने जीत की मुस्कान के साथ पैसे लिए और गल्ले में डाल दिए। उन्हें लगा कि उन्होंने बाजी मार ली है। सावन का महीना आया। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश में पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। बारिश खत्म होते ही रामू काका के ठेले पर भीड़ लग गई। उस दिन रामू काका ने हद पार कर दी। पिछली रात के बचे हुए पकौड़ों को उन्होंने फिर से उसी काले तेल में तल दिया ताकि वे ताजे और कुरकुरे लगे। साथ ही चटनी में खटास के लिए इमली की जगह सस्ता केमिकल डाल दिया। पूरे गांव ने मजे से पकौड़े खाए। सरपंच जी के बेटे की शादी थी तो वहां भी रामू काका ने ही नाश्ते का ऑर्डर लिया था। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। सबसे पहले खबर आई बिरजू के घर से। उसका छोटा बेटा पेट दर्द से तड़प रहा था। फिर दीनू काका की तबीयत बिगड़ी। देखते ही देखते गांव के छोटे से अस्पताल के बाहर लाइन लग गई। डॉक्टर साहब परेशान हो गए और सरपंच से बात करते हुए बोले, सरपंच जी, ये साधारण पेट दर्द नहीं है, ये फूड पॉइजनिंग है। कल सबने एक ही जगह कुछ खाया है क्या? सरपंच जी घबराते हुए बोले, कल तो मेरे बेटे की शादी का जश्न था। सबने रामू के पकौड़े खाए थे। मेरा खुद का पेट मरोड़ रहा है। बात जंगल की आग की तरह फैल गई। रामू के पकौड़े जहरीले हैं। रामू काका उस वक्त अपने घर पर नोट गिन रहे थे। उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। तभी उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। खोलो दरवाजा, बाहर निकलो रामू। भीड़ की आवाज थी। ये शोर कैसा है? क्या हुआ? लोग बाहर इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? पता नहीं, देखता हूँ। लगता है किसी ने ज्यादा ही तारीफ कर दी है पकौड़ों की। रामू ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने गांव वालों की भीड़ खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा था। बिरजू, जो रामू का सबसे पुराना ग्राहक था, सबसे आगे खड़ा था। वो बोला, शर्म नहीं आई काका? थोड़े से पैसों के लिए तूने हमारे बच्चों को जहर खिला दिया। क्या कह रहे हो बिरजू भाई? मैंने क्या किया? नाटक बंद कर रामू। डॉक्टर ने बताया है कि तेरे सड़े हुए तेल और मिलावटी सामान की वजह से आधा गांव बीमार पड़ा है। अस्पताल में जगह नहीं बची है। नहीं, ये झूठ है। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। वो शहरी बाबू, उसी ने नजर लगाई होगी। मेरा सामान तो शुद्ध है। शुद्ध? चल अभी तेरे ठेले की तलाशी लेते हैं। भीड़ रामू को खींचते हुए उसके ठेले और गोदाम की तरफ ले गई। गोदाम का ताला तोड़ा गया। अंदर का नजारा देखकर गांव वालों का खून खौल उठा। वहां बोरियों में सड़े हुए आलू भरे थे जिन पर फफूंद लगी थी। एक कोने में तेल के कनस्तर रखे थे जिन पर लिखा था अखाद्य तेल, जो मशीनों में डालने के लिए सस्ता मिलता था। बेसन की बोरी में पीला रंग और लकड़ी का बुरादा मिला हुआ पाया गया। कमला ये सब देखकर रोते हुए बोली, हाय राम, मैंने इसे कितना समझाया था पर इसने मेरी एक ना सुनी। हाय, अब हम किस मुंह से जिएंगे? रामू काका का सिर शर्म से झुक गया। उनका सारा घमंड, सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। गांव वाले उन्हें पीटने ही वाले थे कि सरपंच ने रोका। रुको, इसे मारोगे तो ये पुलिस केस बन जाएगा। इसकी सजा ये नहीं है। इसकी असली सजा ये है कि आज से कोई भी, सुन लो, कोई भी सूरजपुर का वासी रामू के हाथ का पानी भी नहीं पिएगा। इसका ठेला आज ही बंद होगा। भीड़ ने रामू काका का ठेला, जिस पर उन्हें इतना गुमान था, पलट दिया। कढ़ाई लुढ़क गई और वो काला बदबूदार तेल मिट्टी में मिल गया। वो तेल जिसे बचा बचा कर रामू ने अपनी आत्मा बेच दी थी, अब कीचड़ बन चुका था। मुझे माफ कर दो। लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। मैं सब ठीक कर दूंगा। जितना पैसा कमाया है सब इलाज में लगा दूंगा। पैसा तो तू दे देगा काका, लेकिन वो भरोसा कहां से लाएगा जो तूने तोड़ दिया? हमने तुझे अपने परिवार का हिस्सा माना था और तूने हमें ग्राहक समझकर लूट लिया। रामू काका को गांव से तो नहीं निकाला गया, लेकिन उनका सामाजिक बहिष्कार हो गया। कोई उनसे बात नहीं करता था। उनकी दुकान बंद हो चुकी थी। उन्होंने अपनी जमा पूंजी से गांव वालों के इलाज का खर्चा उठाया। जो मकान बनाने के सपने उन्होंने देखे थे, वो पैसा अब जुर्माने और दवाई में खर्च हो गया। दिन बीतते गए। रामू काका अब अकेले अपने घर के बाहर बैठे रहते।
कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं था। गरीबी फिर से उनके घर में आ गई थी, इस बार बदनामी के साथ। एक दिन रामू काका सरपंच के पास गए और विनती करते हुए बोले, सरपंच जी, मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका तो दीजिए। मेरे घर में खाने को दाने नहीं हैं। रामू, विश्वास कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं। लेकिन इंसानियत भी कोई चीज है। अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो वही काम करो जो तुम्हें आता है, लेकिन इस बार ईमानदारी से। कल से तुम मंदिर के बाहर प्रसाद बनाओगे, लेकिन याद रखना, सामान हम देंगे, तुम सिर्फ बनाओगे, और अगर एक भी शिकायत आई तो इस बार गांव से बाहर निकाल दिए जाओगे। रामू काका ने सिर झुकाकर हामी भरी। अगले दिन से वो मंदिर के बाहर बैठने लगे। अब वो पकौड़े नहीं, सादा और शुद्ध हलवा पूरी बनाते थे। शुरुआत में कोई उनके हाथ का बना नहीं खाता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि रामू अब बदल गया है। वो सुबह 4 बजे उठता, नहा धोकर साफ कपड़े पहनता और पूरी श्रद्धा से खाना बनाता। अब उसकी आंखों में लालच नहीं, डर और सेवा भाव था। वक्त मरहम का काम करता है। साल भर बाद रामू काका की खोई हुई इज्जत थोड़ी थोड़ी वापस आने लगी। वो अमीर तो नहीं बने, लेकिन रात को उन्हें नींद अच्छी आने लगी थी। कमला भी अब खुश थी। एक शाम वही शहरी बाबू जो 1 साल पहले आया था, फिर से गांव से गुजरा। उसने मंदिर के पास भीड़ देखी और रुका। उसने देखा रामू काका प्रसाद बांट रहे हैं और हैरान होते हुए बोला, अरे, तुम वही पकौड़े वाले हो ना? अब ये काम यहाँ भी लोगों को पागल बना रहे हो क्या? जी साहब, उस दिन आपने सही कहा था, लालच भारी पड़ा, बहुत भारी। पकौड़े तो जल गए, पर अब ये प्रसाद बांटकर मन की कालिक धो रहा हूं। बाबू ने मुस्कुराकर प्रसाद लिया और खाया और जाते हुए बोला, स्वाद है, इस बार असली स्वाद है, ईमानदारी का स्वाद। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सीख लिया था कि तेल में सोडे और रंग से पकौड़े फूल तो सकते हैं, लेकिन आदमी का कद सिर्फ ईमानदारी से ही बड़ा होता है। गांव के उस बरगद के पेड़ के नीचे अब ठेला नहीं लगता था, लेकिन रामू काका की कहानी हर बच्चे को सुनाई जाती थी, ताकि कोई और लालच के तेल में अपना ईमान न तल दे। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली एक और नई कहानी लेकर।